नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अभिनंदन करते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं, जैसे कि इस समय गर्मी का मौसम चल रहा है और बारिश का मौसम चल रहा है। तो बारिश और गर्मी के मौसम में लाजमी बात हो जाती है कि यहाँ पर बहुत सारे जो जहरीले जीव जंतु होते हैं। जैसे आज का ये सेशन जो होगा बिच्छू के डंक पर आधारित होगा। जैसे सांप वगैरह जो होते हैं लोगों को डंक मारते हैं, तो किस तरीके से क्या सुरक्षा और बचाव क्या करना चाहिए लोगों को, तो तमाम चीज़ों की बात हम करने वाले हैं। तो देखिए, कभी कभी क्या होता है, जैसे बिच्छू हमारे घर में ये इनका निकलना आम बात होता है, हर जगह ये पाए जाते हैं। तो बिच्छू जब वो डंक मारता है और काटता है तो उनमें विशेष डिफरेंस क्या होता है। और सर्प की बात करेंगे, जो जहरीले सांप होते हैं उनके काटने और उनके राहत बचाव में आप क्या कर सकते हैं। जैसे हम बिच्छू के डंक की बात करेंगे, तो जो बिच्छू यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, तो बिच्छू की जो कैटेगरी होती है, पहली बात तो अगर ये किसी प्रकार से अगर चपेट में आ जाती हैं, दब जाती हैं, तो ये डंक मारती हैं। जब डंक मारती हैं तो इनके पिछले हिस्से में, पूंछ वाले हिस्से में फार्मिक एसिड अर्थात मेथेनोइक एसिड इसमें पाया जाता है। यहाँ पे फार्मूला आप देख पा रहे होंगे। तो नॉर्मल सी बात होती है कि इसका जो बिच्छू का डंक जो होता है, ये फार्मिक एसिड जो होता है, फार्मिक एसिड जब ये शरीर में छोड़ देता है, जैसे ये चींटी आप देख पा रहे हैं, लाल चींटी जो चींटी होता है, तो इनके अंदर भी वही फार्मिक एसिड ही रहता है। तब फार्मिक एसिड जैसे ही आपके शरीर में जाता है, वैसे ही यहाँ पर आपको दर्द का अनुभव होने लगता है। इसका जो है प्रभाव 6 घंटे तक देखने को मिलता है, 6 घंटे तक रहता है कम से कम। तो इसके लिए करते क्या हैं हम लोग, पहले यहाँ पे फास्फोरस का उपयोग करते थे। हालांकि अब जो है एनेस्थेसिया का इंजेक्शन भी आता है, तो नॉर्मल एनेस्थेसिया का इंजेक्शन ले लेने से यहाँ पे इसका प्रभाव खत्म हो जाता है। नॉर्मल एनेस्थेसिया का इंजेक्शन ले लेने से, जो नॉर्मल एनेस्थेसिया होता है उसको, एनेस्थेसिया का मतलब क्या होता है, जो इंजेक्शन जिस बॉडी पार्ट पे लगाएंगे वहाँ का आसपास का जो एरिया होता है उतना शून्य हो जाता है और वहाँ पे दर्द का अनुभव नहीं होता। 6 घंटे तक लगभग एनेस्थेसिया का भी, इंजेक्शन का भी प्रभाव रहता है और इतना ही बिच्छू के डंक का भी प्रभाव इतना ही रहता है। अब बात करेंगे, जैसे कि मान लीजिए कि बिच्छू काट लेता है या सर्प काट लेता है, तो बहुत सारे ऐसे जहरीले सर्प होते हैं। अब सर्प जो एसिड शरीर में छोड़ता है, इसमें क्या होता है कि पहला काम तो लोगों को हाइपरटेंशन में नहीं आना चाहिए और जैसे डॉक्टर को तुरंत उपचार के लिए ले जाना चाहिए। तो लोग यहाँ पे NS की बोतल, यहाँ पे जो नॉर्मल सेलाइन की जो बोतल आती है, डॉक्टर लोग क्या करते हैं, तो इसमें क्या होता है, जब वो एसिड ये छोड़ देता है, तो एसिड के प्रभाव से, जैसे हमारा जो ब्लड होता है, ब्लड सर्कुलेट करता रहता है बॉडी में, तो जो ब्लड होता है ये जैसे दही के समान, जो दही जिस तरीके से जम जाती है उस तरीके से हमारा ब्लड भी धीरे धीरे क्लोटिंग होने लगता है, ब्लड भी जमने लगता है। जब ब्लड जमने लगेगा तो बॉडी में उसका सर्कुलेशन नहीं होगा। जब सर्कुलेशन नहीं होगा तो यहाँ पे जो हृदय है, दिल को यहाँ पे ब्लड सर्कुलेट करने के लिए नहीं मिलेगा। जब ब्लड सर्कुलेट करने के लिए नहीं मिलता है तो यहीं पर लोगों को अटैक आ जाता है। जब अटैक आ जाता है तो यहाँ पे लोगों की जिंदगी खतरे में आ जाती है, अर्थात लोगों की डेथ भी हो जाती है। बहुत सारे लोग बच जाते हैं और बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो जाती है। तो डॉक्टर लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हाई प्रोफाइल की यहाँ पे इंजेक्शन देते हैं, एनेस्थेसिया वाला इंजेक्शन दे देते हैं, जो दर्द का अनुभव, यहाँ से लोग दर्द से राहत पाने के लिए यहाँ से एनेस्थेसिया का इंजेक्शन देंगे तो पूरा बॉडी जो होता है वो शून्य कर देता है, 2 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए कर देता है। तो वहाँ पे लोगों को राहत मिल जाती है। हालांकि अगर NS की बोतल जो होती है, अगर लगातार जैसे उसमें पानी अगर आप चढ़ाते रहेंगे, ग्लूकोज देते रहेंगे, तो ब्लड जमेगा नहीं। जब ब्लड जमता नहीं है तो यहाँ पर लोगों को जहर से धीरे धीरे, हालांकि इतने में लोग क्या करते हैं, एनेस्थेसिया का इंजेक्शन दे देते हैं, जिससे जहर का प्रभाव, एसिड का प्रभाव खत्म हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप बचाव कर सकते हैं। और तमाम तरीकों की अगर बात करते हैं तो लोग पहले, जैसे ही उनको जब पता चलता है कि हमको सर्प ने डंक मारा या बिच्छू ने डंक मारा, तो लोग प्राथमिक उपचार के लिए भागने लगते हैं। हालांकि प्राथमिक उपचार उनको करना भी चाहिए, लेकिन प्राथमिक उपचार करते रहने चाहिए लगातार। ये नहीं है कि उनको डॉक्टर से सलाह और डॉक्टर के पास भी जाना चाहिए। जितना जल्दी वो डॉक्टर के पास जाएंगे उतना जल्दी ही वो अपने आप को सुरक्षित कर पाएंगे। हालांकि बहुत सारे हमने देखे हैं कि बहुत सारे लोग झाड़ फूक में यहाँ से फंस जाते हैं, तो उनका टाइम वहीं से समाप्त हो जाता है, बहुत ज़्यादा समय उसमें लोग बिता देते हैं। लेकिन हाँ, झाड़ फूक आप कराते रहिए, पहले दवा कराइए, दवा कराने के बाद जो है झाड़ फूक कराते रहेंगे। इस तरीके से भी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर आप लोग यहाँ से ओपन कमेंट में आप लोग अपनी राय रखिएगा कि क्या इस तरीके से क्या चीज़ें होती हैं। अगर यहाँ से आपके भी मन में अगर कोई, जैसे आप भी कोई ऐसी दवा जानते हैं जिसके बारे में आप मुझे शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, चलिए, प्राथमिक उपचार में लोगों के बारे में जो जानकारी मैंने दिया है, इस जानकारी को आप जरूर शेयर कीजिएगा।